हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले क्या था? वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल-अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अफ़ूवा। ये बात तो सभी जानते हैं। इस सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले क्या था और अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार मखलूक में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। आइए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी से हासिल करें, क्योंकि मुसलमान के रहनुमाई के लिए रोशनी के यही दो मीनार हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, जब तक तुम उनको पकड़े रहोगे यानी उन पर अमल करते रहोगे तो तुम हरगिज़ गुमराह ना होगे कि एक अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और दूसरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। लिहाजा हम सबसे पहले कुरान करीम के रहनुमाई हासिल करते हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और वही है जिसने बनाए आसमान और ज़मीन 6 दिन में और उसका फर्श पानी पर था। यानी ज़मीन व आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह पाक की सबसे पहली मखलूक पानी था। एक और जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और पानी से हमने हर जानदार को पैदा किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछिए, क्या तुम उस खुदा का इनकार करते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन को पैदा किया, और क्या तुम दूसरों को उसका बराबर ठहराते हो? यही खुदा तमाम आलमों का परवरदिगार है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और उसी ने ज़मीन के ऊपर पहाड़ कायम कर दिए, और उसी ने ज़मीन ने बरकत रखी, और ज़मीन पर रहने वालों की ख़ज़ाएँ भी उसी ज़मीन ने मुकर्रर कर दी। ये सब कुछ 4 दिन में मुकम्मल हुआ। दरियाफ्त करने वालों के लिए ये वाज़े बयान और पूरा है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर अल्लाह ताला ने आसमान की जानब तवज्जो फरमाई, और वो उस वक्त एक धुआं सा था। सो उससे और ज़मीन से इरशाद फरमाया, तुम दोनों हाजिर हो जाओ खुशी से या दबाव से। उन्होंने अर्ज़ किया, हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। 2 दिन में उनको 7 आसमान बना दिया, और हर एक आसमान में उसके मुनासिब हाल हुक्म भेज दिया, और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से आरास्ता किया, और नीज़ उस आसमान की दुनिया की हिफाजत की कि उस खुदा का मुकर्रर करदा निज़ाम है जो कमाल कुव्वत और कमाल इल्म का मालिक है। ज़मीन और उसके मुताल्लिक़ चीज़ें ये सब 4 दिन में अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल हुई। 2 दिन में ज़मीन बनाई गई, और 2 रोज़ में उसके मुताल्लिक़ यानी ज़मीन में किस्म किस्म के दरख्त, मेवे, फल, गल्ले, हैवानात, काने वगैरह पैदा फरमाई। ज़मीन और उसके मुताल्लिक़ अशिया की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ तवज्जो फरमाई। आसमान के वजूद में आने से पहले सारा खला धुएं की तरह था। इससे अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए। फिर आसमान और ज़मीन के मिलाप से दुनिया बसाई गई। आसमान से सूरज की शुआएं आईं, गर्मी पड़ी, हवाएं उठी, उनसे गर्द और भाप ऊपर चढ़ी। फिर पानी बनकर बारिश बरसी, जिसकी बदौलत ज़मीन से तरह तरह की चीज़ें पैदा हो गई। ज़मीन और आसमान के मुताल्लिक़ ये सब काम अल्लाह ताला ने 6 दिन में मुकम्मल फरमाए। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा की आसमान और ज़मीन 6 दिन में। उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ कायम फरमाए। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो हरकत करने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमा कर ज़मीन पर रखा तो ज़मीन की हरकत बंद हो गई। अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो यह हरकत करने लगी, और अल्लाह ताला ने उसकी हरकत को रोकने के लिए पहाड़ों से मेघों का काम लिया। अगर अल्लाह ताला ये इंतज़ाम ना फरमाते तो ज़मीन हमेशा हरकत करती रहती। ज़रा तसव्वुर करें कि किसी जगह जब ज़िलज़ला आता है उस वक्त क्या हालत हो जाती है।
जिसको मौका मिलता है तो लोग जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर जंगलों बेयाबान में निकल भागने की फिक्र करते हैं, और अक्सर तो ऐसा होता है कि भागने का मौका ही नहीं मिलता। लोग सोते सोते लुकमाए अजल बन जाते हैं। अगर अल्लाह ताला ज़मीन की हरकत रोकने के लिए पहाड़ों को उस पर कायम ना फरमाते तो क्या होता, इसका तसव्वुर आप कर सकते हैं। यमन के कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि इस आलम की इब्तिदा कैसे हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के वजूद से पहले सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात थी, उससे पहले कुछ भी ना था, और अल्लाह का अर्श पानी पर था। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज़ को लिख दिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन के वजूद से 50,000 साल पहले जुमला मखलूक के लिए जो भी मुकर्रर कर दिया था उस सब को लोहे महफूज में जमा कर दिया था। आसमान और ज़मीन से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमा कर उसको हुक्म दिया कि लिख। कलम ने दरियाफ्त किया कि क्या लिखूं। हक ताला की तरफ से हुक्म हुआ, जो कुछ क़यामत तक मुकर्रर होगा वो सब लिख लो। तो क़यामत तक जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ कलम ने लिख लिया। ज़मीन और आसमान के वजूद से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। अल्लाह ताला के हुक्म से एक हवा चली जिससे पानी की लहरें फटकर पानी की सतह पर कुबा की शक्ल में एक बुलबुला पैदा हुआ। उससे अल्लाह ताला ने सारी ज़मीन को मुरक्कब फरमा कर उसको पानी की सतह पर बिछा दिया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जो कुछ बयान हो चुका है इससे एक आम आदमी भी समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को कैसे पैदा फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कायनात में क्या था। नबी और पैगम्बर अल्लाह ताला के मखसूस और मासूम बंदे और इंसान होते हैं जिनको अल्लाह ताला इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए मुंतखब फरमाता है। जो गुनाहों से मासूम होते हैं अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक बिला कमी बेशी पहुँचाते हैं। इस हुक्म को छुपाते नहीं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंबिया का सिलसिला ख़त्म हो गया और क़यामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक नबूवत जारी और सारी रहेगी। दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी और रसूलों को लोगों के रहनुमाई के लिए भेजा जिनकी सही तादाद अल्लाह ताला को ही मालूम है। नबूवत अतिया खुदाबंदी है। अल्लाह ताला ने जिसको चाहा उसको ये एजाज़ बख्शा। यहाँ ये बताना भी मालूमात में इजाफे का बाइस होगा कि नबी और रसूल में क्या फ़र्क होता है। नबी और रसूल में थोड़ा सा फ़र्क है, वो ये कि रसूल उस पैगम्बर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो, जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और नबी हर पैगम्बर को कहते हैं, हाँ उनको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो या फिर ना दी गई हो।